श्री राम भक्त राज हनुमान जी का वर्णन किया गया है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको सुनिएगा। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। परनऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगारे, बसहि राम सर चाप धर। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम शिखर पर विराजमान थे। बट की घनी छाये में बन के उनके कर्पूर के समान सकल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था और उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे और उनके सिर पर चंद्रमा गंगा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र विनय ज्वाला शांत थी। छल ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था और शोभ रहा था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से इनकी ओर देख रहे हैं और वे सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी। और पार्वती माता घबरा गई और पूछने लगी, स्वामीन, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप क्रोध में क्यों हैं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? और आपकी मुखाकृति से तो ऐसा ही प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ और जप करता हूँ, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधि अस्त हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। भगवान के समाधि टूटने का कारण यही था। भगवान सब दिव्य दृष्टि से देख रहे थे प्रभु राम का अवतार होने वाला है और क्या क्या लीला होने वाला है। तब अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। पार्वती माता को शंकर जी बता रहे हैं, देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। शंकर जी बोल रहे हैं, जब तक उनका अंजनी पुत्र के लाला में अवतार नहीं हुआ है, और पार्वती माता को समझा रहे हैं, जीवन धन बनाऊं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती सहसा यह न सोच सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे पार्वती माता के। एक तो यह कि मेरे पति देव की अभिलाषा पूर्ण होना चाहिए, और दूसरा यह कि मुझसे उनका वियोग न हो। और उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती माता को। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म के पहले का ही कहानी है, रामायण में वर्णन नहीं आता है। भक्त राज हनुमान के कहानी का जो शास्त्र है उस पुस्तक में मिलेगा। रावण को मारने के लिए हो रहा है, वह आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने
सिर तक काट कर आपको चढ़ाए हैं। ऐसे स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? पार्वती माता पूछ रही है कि आपने तो अपना 10 सिर काट के बलि दे दिया है, आप उस पर प्रसन्न है, उसको कैसे मार सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी तुम बड़ी भोली हो और इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतरीण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा और तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती ही हो मैं 11 स्वरूप में रहता हूँ। अब तो उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए छोड़ दिया था। तब अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है न? भगवती सती प्रसन्न हो गई। सती प्रसन्न इसलिए हो गई कि भगवान का जन्म भी होगा दूसरा रूप में और भगवान प्रभु मेरे साथ भी रहेंगे और लीला भी हम देखेंगे प्रभु श्री राम का। तब देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजी स्थल नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया जिसके कारण उसे बानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वही अंजना माँ है। और साप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया था कि वह अब जैसे चाहे वैसा रूप धारण कर ले। चाहे अब जब बानरी रहे, चाहे जब मानवी। बानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदरी थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। वो अप्सरा थी इंद्रलोक की और कोई भूल बस गलती हो गया, उसी के श्राप से उसको पृथ्वी पर आकर बानरी रूप में रहने लगी। वो अपना रूप बदलते रहती थी, लेकिन केसरी नंदन उनसे प्रेम करने लगे और उनसे विवाह कर लिए। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगेर पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रहा था। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़े को सहलाती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पतिव्रत नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया। हे देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। तब चैत्र शुक्ल मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप से अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही
मनोयोग से होने लगा। अंजना कही जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांगे मारते और अपने शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंद हो जाते। यही प्रभु हनुमंत लाल जी का बचपन का वृतांत कहानी है। भगवान शिव रूप से बजरंगबली में कैसे अवतरित हुए हैं, उन्हीं का वर्णन है। आप लोग सुनिए और जीवन धन बना लीजिए।